नमस्कार। आज का लेक्चर है स्टैंडर्ड 10 के लिए। सब्जेक्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में चैप्टर 5 कर रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम सेट 5 में लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हुआ था। ओके, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से। So 14 sum is find the coordinates of centroid. Okay, centroid के coordinates find out करने हैं of the triangle. E points D, E and F are the midpoints of the sides of that triangle. Okay, so figure draw करते हैं triangle का। वो triangle is P Q R. Okay, and points D, E, F are midpoints. Suppose D midpoint here, E midpoint of here, F midpoint of PQ. Okay, so आपको midpoint से coordinates दिए गए हैं, that is D -7 6, E 8 5, F 2 -2. ओके, इन फाइंड आउट करना है आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं आपको। ठीक है, इसको दिखा देते हैं हम लोग एक्स वाई से। ओके, तो सेंट्रॉइड का फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, तो सेंट्रॉइड के फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट जी, जो सेंट्रॉइड है उसका कोऑर्डिनेट्स। बट सेंट्रॉइड का फार्मूला यूज करने के लिए हमें ट्राइंगल्स के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको दिए नहीं गए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिड पॉइंट्स आपको दिए गए हैं डी ई एफ, इनके हेल्प से फर्स्ट हम लोग पॉइंट पी क्यू एन आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर उसके हेल्प से हम लोग सेंट्रॉइड फार्मूला यूज करके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है इसको। सो लेट points D, E and F are the mid points of segment QR, PR and PQ respectively. Right now coordinates note down करते हैं। D -7 6, E 8 5, F 2 -2. ओके, सो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, सो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करने से पहले हम लोग जो पी क्यू आर हैं इनके कोऑर्डिनेट्स शो करते हैं। लेट पी x1 y1, q x2 y2 and R x3 y3. Okay, now and centroid, that is point G x y. Okay, now coordinates of a midpoint formula is x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. ठीक है, ये फार्मूला है मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो इसी का यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट डी से। सो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं डी, दैट इज -7 6. ओके, सो पॉइंट डी इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, सो आपको क्यू एन आर के कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं यहाँ पर। सो x1 प्लस x2 मीन्स व्हाट, क्यू आर, x2 प्लस x3, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, नेक्स्ट y2 plus y3 upon 2. Okay, so -7 will be equal to first one
and 6 will be equal to second one. Okay, so minus 7 equal to x2 plus x3 upon 2 and 6 equal to y2 plus y3 upon 2. Now 2 लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा तो 2 से बन जाओ -14 इक्वल टू x2 प्लस x3. सेम 2 6 12 इक्वल टू y2 प्लस y3. ठीक है, इसको आप मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन 1. ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पॉइंट E. पॉइंट E coordinates are a 5. Okay, so E is the midpoint of PR. So P and R के coordinates यूज करेंगे हम लोग. So P and R, so ये होगा x1 plus x3 upon 2 y1 plus y3 upon 2. So 8 equal to first one x1 plus x3 upon 2 and next is 5 equal to y1 plus y3 upon 2. ओके, सो 2 आप लेफ्ट पे करेंगे, मल्टीप्लाई होगा 2 8 जा 16 इक्वल टू x1 प्लस x3 एंड 2 5 जा 10 इक्वल टू y1 प्लस y3. इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ थर्ड लेंगे पॉइंट F. तो पॉइंट F इज 2 -2. नाउ पॉइंट F इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट PQ. तो पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे. तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. राइट, सो 2 इक्वल टू फर्स्ट वन x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड -2 इक्वल टू सेकेंड वन y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 इक्वल टू x1 प्लस x2 एंड 2 2 जा 4 दैट इज -4 इक्वल टू y1 प्लस y2. ओके, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3. ओके, नाउ इक्वेशन 1 2 3 का यूज करके हमें फाइंड आउट करना है x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग करते हैं इसमें इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर देते हैं. ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3. ओके, तो x को एक साथ में आप प्लस करो, y को y के साथ. ओके, सो फर्स्ट वन -14. तो लेफ्ट साइड प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड -14. ओके, इक्वेशन 2 16 प्लस इक्वेशन 3 4. नाउ राइट साइड x2 प्लस x3 प्लस इक्वेशन 2 x1 प्लस x3 प्लस इक्वेशन 3 x1 प्लस x2. ओके, सो फर्स्ट x पार्ट हम लोग सॉल्व करते, देन y का पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग. ठीक है, नाउ 16 - 14 2 प्लस 4 6 इक्वल टू नाउ x1 प्लस x1 2x1 सेम 2x2 2x3 तो 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3. ओके,
नाउ 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, सो डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 3, 2 कैंसिल होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके, वैल्यू इज वॉट 3, राइट। नाउ इसको हम लोग मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे अब y को प्लस करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 2 3 से, जैसा हमने x के साथ किया है, ठीक है। सो ये होगा 12 इक्वल टू, सो 12 प्लस, ओके। नाउ इक्वेशन 2 y पार्ट इज 10 प्लस इक्वेशन 3 दैट इज 4, सो लेफ्ट साइड डन। नाउ राइट साइड y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, इक्वेशन 2 y1 प्लस y3, इक्वेशन 3 y1 प्लस y2, ओके। नाउ 12 प्लस 10 22 एंड दिस इज व्हाट -4, ओके। सो 12 प्लस 10 22 एंड -4, 22 minus 4 will be 18. आगे राइट साइड में 2y1 2y2 and 2y3, ओके। सो 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3, अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, सो डिवाइडिंग बाई 2, so ये होगा 9 इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडिंग बाई 2, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 5, ओके। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डिवाइडिंग बाई 2, ओके। सो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स में फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ओके। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई आपको सेम। नेक्स्ट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3, ओके। नेक्स्ट यूज करेंगे हम लोग सेंट्रॉइड फार्मूला। Now G, that is centroid x comma y, formula is x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is centroid formula. Right? Now x1 प्लस x2 प्लस x3 वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 4 से, दैट इज 3, सो 3 अपॉन 3, ओके। नेक्स्ट y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वेशन 5 से, दैट इज 9, सो 9 अपॉन 3 फ्रॉम 4 एंड 5, सो 3 अपॉन 3 1, 9 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3, ओके। So this is the coordinates of point G, that is centroid 1 3, okay. Now final answer. Question is find the coordinates of the centroid. Hence the coordinates of the centroid of the given triangle are 1 and 3. So this is the final answer, okay. So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स तक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। So नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग।
15 sum, so that A, B, C, D are vertices of a square. Okay. A, B, C, D. Okay. Coordinates of A. -4, -1, B 6, 0, C 7, -2, D 5, -3, राइट. सो शो करना है ये वर्टाइसेस हैं स्क्वायर के. ओके. सो स्क्वायर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग एक बार. स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द 4 साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है. बट रोमस में 4 साइड इक्वल होते हैं, तो सिर्फ 4 साइड्स इक्वल दिखा के हम नहीं कह सकते कि ये स्क्वायर है. ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट एक बार हम लोग शो करेंगे, डायगोनल्स को इक्वल दिखाएंगे हम लोग. ठीक है. डायगोनल्स आर इक्वल इन ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. अगर आप दो कंडीशन शो करते हैं दैट मीन्स ABCD क्या होगा, स्क्वायर होगा. ठीक है. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला. ओके. सो हम लोग फर्स्ट लिखते हैं डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला दैट इज रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है. ये फार्मूले से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं AB से. तो डिस्टेंस AB. ओके. सो ऑलवेज स्टार्ट करना है आपको सेकेंड पॉइंट से, B से. ठीक है. सो ये होगा 6 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -1 होल स्क्वायर. ओके. सो 6 माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर. सो 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज रूट 5. ओके. नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग BC का लेंथ फाइंड आउट करते हैं. तो डिस्टेंस BC. ओके. सो स्टार्ट करेंगे पॉइंट C से. सो 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 होल स्क्वायर. सो 7 माइनस 6 1 square plus now 0 means nothing, so only minus 2 square. So 1 square is 1 minus 2 square is 4, again root 5. Okay. So आप मार्क कर सकते हैं 1 इन इक्वेशन 2. ओके. नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं CD. तो डिस्टेंस CD, और ये मैं आपको लिख रहा हूँ डिस्टेंस CD, आप लेंथ ऑफ CD भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट D से. सो 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2 होल स्क्वायर. ओके. सो 7 minus 5 2, but bigger number is minus, so -2. So -2 square plus, now minus minus plus 2, so +2 -3 subtract करेंगे, so 3 minus 2 1, again bigger number is minus, so -1 square. So 2 square 4 plus -1 square 1, that is root 5. Question 3. Okay. Now finally find out करेंगे AD. तो डिस्टेंस AD. So start करेंगे पॉइंट D से, right? So 5 minus 4 square plus -3 minus -1, -3 minus -1 whole square.
5 minus 4 1 square plus, now minus minus plus 1 and minus 3, so minus plus minus करेंगे हम लोग, so 3 minus 1 2, bigger number is minus square, so 1 square 1 2 square 4 एंड स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। सो 1 plus 4 root 5, दिस विल बी इक्वेशन 4, ओके। सो नाउ ऑल द 4 साइड्स के लेंथ फाइंड आउट किया हम लोगों ने, और ऑल द 4 साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है, रूट फाइव एंड रूट 5, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, डायगनल्स को भी इक्वल शो करना है, सो डायगनल इज व्हाट, दिस बी डी एंड ए सी, ओके। सो नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ए सी। स्टार्ट करेंगे पॉइंट सी से, सो 7 minus 4 स्क्वायर प्लस minus 2 minus minus 1 minus 2 minus minus 1 whole square, now 7 minus 4 3 square plus, now minus minus plus 1 and minus 2 subtraction होगा, so 2 minus 1 1, bigger number is minus square, okay, so 3 square 9 minus 1 square 1, so root 9 plus 1, that is root 10, so this will be equation 5. Finally find out करेंगे distance BD, distance BD, so start करेंगे पॉइंट D से, ओके। सो 5 minus 6 स्क्वायर प्लस minus 3 minus 0, ओके। So 6 minus 5 1, bigger number is minus, minus 1 square plus, now 0 means nothing, so only minus 3 square, so minus 1 square 1 minus 3 square 9, 9 plus 1 10, इक्वेशन 6, राइट। अब सो करते हैं हम लोग इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ओके। सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू रूट 5, ओके। सबके वैल्यू सेम है, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट डायगोनल शो करते हैं इक्वल, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू रूट 10, फ्रॉम 5 एंड 6, ओके। अभी स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, सिंस ऑल दी 4 sides are congruent and diagonals are congruent, hence quadrilateral A B C D is a square, right? अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो पॉइंट्स ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं, ठीक है। फाइनल आंसर लिखना है आपको 1 लाइन, ओके। Hence points A, B, C and D are vertices of a square, okay. This is the final answer, okay. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग।
नाउ क्वेश्चन 16th. Now 16th is find the coordinates of circumcenter. ओके, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट 5 में, क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, सेम क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोगों ने सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे. ठीक है, अगेन सेम करना है. एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC. ओके, तो ट्रायंगल इज व्हाट ABC एंड सर्कम सर्कल मीन्स व्हाट a circle passing through all the 3 points of a triangle is called a circumcircle. So this is triangle ABC and circle is what circumcircle. Okay, now point A is the coordinates यहाँ पर शो करते हैं हम लोग. Point A 7 1 B 3 5 C 2 0. ओके, now circumcenter पॉइंट दिखा देते हैं हम लोग. लेट पॉइंट O is circumcenter एंड पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं x y. ओके, तो फाइंड आउट करना है आपको सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस ही फाइंड आउट करना है आपको. ठीक है, सो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सर्कमसेंटर होता है वो पॉइंट जो होते हैं ट्रायंगल के तीनों से क्या होता है इक्वल डिस्टेंस पे होता है. तो ज्वाइन करेंगे इसको हम लोग अगर, तो OA OB एंड OC. ठीक है, तीनों डिस्टेंस क्या होगा इक्वल होगा. दैट मीन्स OA OB एंड OC क्या है सर्कल के रेडियस हैं बिकॉज पॉइंट O क्या है सेंटर है. ओके, लेट पॉइंट O इज द circumcenter. ओके, तो पॉइंट O x y. ओके, so since OA equal to OB equal to OC. okay, ready of the same circle. right now इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो आगे जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे उसमें हमको रूट का यूज नहीं करना होगा. ओके, so OA square equal to OB square equal to OC square. ओके, अब यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 7 में. ओके, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं हम लोग. डिस्टेंस फार्मूला दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, ओके, सो आफ्टर 15 सम 16 सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थोड़ा लेंदी सम है तो उसके बिकॉज 16 सम के जैसा ही एक नेक्स्ट सम है 20 सम. ओके, सो 16 एंड 20 सम हम लोग साथ में करेंगे. तो लेंदी सम है तो उसके स्टेप्स आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे. सो एक नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग 17. सम इज गिवन AB. 2 points are given. Find the coordinates of the points that divide segment AB in the ratio 3:1. Okay. So section formula use करेंगे. Point A 4 minus 3. Point B 8 5. And point is dividing in the ratio 3:1. Let point P
okay, divides AB in the ratio 3:1. Let point P divides segment AB in the ratio 3:1. Okay, let A x1 y1 B x2 y2 P x y इन रेशियो शो करते हैं हम लोग m/n से, ठीक है। सो x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 8, y2 इक्वल टू 5, ओके। इन रेशियो that is m/n, that is 3:1. so m equal to 3 and n equal to 1, right? Now bisection formula, section formula, okay. So point P, that is x y, formula is mx2 plus nx1 upon m plus n. Next m y2 plus n y1 upon m plus n. Okay. Now value substitute करते हैं हम लोग. So m is what? 3. So 3 into x2 8 plus n 1 into x1 4 m plus n, so 3 plus 1. Now m 3 into y2 5 plus n 1 into y1, y1 is -3 upon m plus n means 3 plus 1. Now 8 3 is 24 plus 4 1 is 4, 3 plus 1 4, 3 5 is 15 plus minus multiply minus, 3 1 is 3, now 3 plus 1 4. Now 24 plus 4 28 upon 4. Here 15 minus 3 12 upon 4. So 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12. Okay. So this is the coordinate of point P x y, that is 7 3. Now final answer. Hence the coordinates of the required point are 7 3. Okay. So this is the final answer. Okay. So next lecture में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 16th, इसमें सर्कम सेंटर क्वेश्चन है, एंड 20 जिसमें भी सर्कम सेंटर है सेम, ठीक है। नमस्कार।